हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम आपके बिल्कुल पास में है। और मैं आपको इतनी इजी तरीके से इकोनॉमिक्स को समझा रहा हूँ कि बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। अच्छा, इससे पिछली वीडियो में मैं आपसे मिला था, उसमें ये बताया था कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या है, मीन्स राष्ट्रीय आय के प्रमुख समुच्चय क्या हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मौद्रिक कीमतों पर जीडीपी क्या है या वास्तविक कीमतों पर जीडीपी क्या है। ये मौद्रिक कीमत क्या होती है? एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा आपको मैंने बताया है पीछे की वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा। एक देश की घरेलू सीमा की डेफिनेशन बता चुके हैं। तो एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जो जितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उन समस्त उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को उसी वर्ष की कीमतों से गुणा करके हम मौद्रिक जीडीपी का अनुमान लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 2022 में हमने कोई भी वस्तु, और वो एक्स वस्तु है, वो मान लो 1000 का उत्पादन किया और जो उसकी प्राइस थी वो 2 रुपये थी। तो आपको बिल्कुल क्लियर पता है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देना है। तो जब आप 1000 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आपकी 2000 आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 2000 आ जाएगी। तो ये जो मौद्रिक जीडीपी है वो सीधा 2000 बन जाएगा। तो यहाँ देखो, मौद्रिक जीडीपी है क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। P मीन्स प्राइस, Q मीन्स क्वांटिटी। लेकिन ये प्रचलित वर्ष का है। प्रचलित वर्ष, प्रचलित मीन्स जो वर्ष चल रहा है उसी वर्ष की कीमत भी और उसी वर्ष का उत्पादन भी। अच्छा, एक बात आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अगर मौद्रिक कीमतों पर जीडीपी को बढ़ाना है तो क्या होता है कि वस्तुओं का उत्पादन तो बढ़ता नहीं है, वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, जिसकी वजह से मौद्रिक कीमत पर जीडीपी बढ़ जाती है। भाई आप देखिए, अगर उत्पादन को हम बढ़ा नहीं रहे हैं और कीमतें बढ़ा करके हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो आपको पता है कि इससे जो है हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, परंतु यह एक देश के कल्याण का अच्छा सूचक नहीं होगा। ये एक देश के कल्याण का बिल्कुल भी अच्छा सूचक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बढ़ी हुई प्राइस का जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर पड़ता है, एक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इसलिए उत्पादन ना बढ़ा करके अगर हम कीमत को बढ़ा देते हैं, उत्पादन को ना बढ़ाकर अगर हम कीमत को बढ़ा देते हैं तो देश की जीडीपी बढ़ जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कल्याण के लिए बिल्कुल अच्छा सूचक नहीं है। इट इज नॉट सुटेबल इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही बात बता रहा हूं कि इससे आपका कोई भी कल्याण देश का नहीं होता। अब देखो, जैसे मैंने आपको ये लिख करके बताया भी है कि मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि तब हो सकती है जब या तो आप क्वांटिटी को बढ़ाओ या तो आप प्राइस को बढ़ाओ। भाई या तो उत्पादन को बढ़ा दो या तो कीमतों को बढ़ा दो। यदि जीडीपी में वृद्धि क्यू में वृद्धि के कारण होता है जबकि कीमत को स्थिर माना गया है, तो इसे मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि तो कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यदि जीडीपी में वृद्धि पी में वृद्धि के कारण होता है और हम क्वांटिटी को स्थिर मानते हैं, तो यह सामान्य कीमत स्तर वृद्धि के कारण मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि हुई है। लेकिन यह एक देश के विकास का, कल्याण का अच्छा सूचक नहीं कहलाएगा, इसलिए इसका महत्व बहुत कम होता है। इससे वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं होती। बस सीधी सी बात है, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह का मतलब ये होता है कि आपका वस्तु और सेवा का उत्पादन तो स्थिर बना हुआ है, कीमतें जो है खाली प्रवाहित हो रही हैं। तो इससे जो है वस्तु और सेवाओं के प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होगा, और जब वस्तु सेवाओं का प्रवाह नहीं होगा तो उसका हमारे देश पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। इससे वस्तु और सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं होती या केवल बढ़ती कीमतों को ही प्रकट करता है, और इसी को हम मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। अच्छा, अब हम बात जो करते हैं वो वास्तविक जीडीपी की बात करते हैं। ये वास्तविक जीडीपी क्या चीज है? आप जानते हो ये वास्तविक जीडीपी का मतलब क्या होता है?
एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में एक निश्चित समय में जितना आपने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया हुआ है, उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को आप आधार वर्ष की कीमतों से गुणा कर दो। आधार वर्ष मतलब पिछले वर्ष की कीमत और उत्पादन करंट ईयर का, प्रचलित वर्ष का। फॉर एग्जांपल देता हूं, जैसे कि उत्पादन वस्तु का 2022 का ले रहे हो और कीमतें आप 2011 की ले रहे हो, 2010 की ले रहे हो, 2015 की ले रहे हो, तो इसको जो है जब हम कीमतें 2015 की लेंगे, उत्पादन हम 2022 का लेंगे, तो इस अच्छा अब क्या होगा कि उत्पादन 2022, कीमतें 2015, इन दोनों को गुणा कर दो तो आपकी वास्तविक जीडीपी या स्थिर कीमतों पर जीडीपी निकल जाती है। ये है इसकी डेफिनेशन, ये है इसकी डेफिनेशन। और अब चलो चालू करो। वास्तविक जीडीपी में वृद्धि केवल तभी हो सकती है जब क्यू में वृद्धि होती है, क्योंकि पी स्थिर रहता है। इस कारण जब भी वास्तविक जीडीपी वृद्धि होती है तब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि होती है। अभी बिल्कुल क्लियर बात। यहाँ क्या हो रहा है कि आधार वर्ष की कीमतें तो स्थिर हैं और करंट ईयर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है। इससे हमारे देश की जीडीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड इट इज सुटेबल इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगा। ये बहुत अच्छी इसकी डेफिनेशन बन जाती है। अब हम चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी में अंतर की बात करेंगे। देखो, पहला तो अंतर सीधी सी बात यह है कि चालू कीमतों पर जीडीपी में क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं होती, केवल वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा करके देश की जीडीपी को बढ़ाया जाता है। और स्थिर कीमतों पर जीडीपी में क्या होता है कि इससे वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि होती है, जबकि कीमत को स्थिर माना जाता है। अब आप ये देखिए, यह एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, जिसका अनुमान चालू कीमतों पर लगाया जाता है। और इसका अनुमान किसके आधार पर लगाया जाता है? स्थिर कीमतों के अनुसार लगाया जाता है, आधार वर्ष की कीमतों के अनुसार लगाया जाता है। यह एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, जिसका अनुमान आधार वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है। दूसरा डिफरेंस देखिए, इसमें वृद्धि कीमतों में वृद्धि के कारण ही हो सकती है। बेशक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि ना हो। वस्तुओं सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं है, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी स्थिर माना गया है। केवल कीमतों को बढ़ा करके देश की जीडीपी को बढ़ाते जा रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं कि हम वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि कर रहे हैं, वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह बढ़ रहा है और वस्तुओं की कीमतों को स्थिर माना गया है। इसके बाद में ये है, इसे मौद्रिक जीडीपी भी कहते हैं, मॉनेटरी जीडीपी, और इसको वास्तविक जीडीपी के नाम से जानते हैं, रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं। यह लोगों के कल्याण का एक अच्छा सूचक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका इफेक्ट जनता पर तो बुरा पड़ेगा ना। अब जब जनता पर बुरा पड़ेगा तो कल्याण कहाँ से होगा? कल्याण तो हो नहीं सकता। और यहाँ कीमतें स्थिर बनी हैं, इसलिए इसे हम कल्याण का अच्छा सूचक कहते हैं। ये दोनों में हमारा जो है वो डिफरेंस था। और इसके बाद आपको मैं बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में कैसे परिवर्तित करते हैं? मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में कैसे परिवर्तित करेंगे? बहुत सीधी सी बात है, यदि चालू कीमतों पर जो जीडीपी है उसको कीमत सूचकांक से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्थिर कीमतों पर जीडीपी निकल जाएगी, ये वास्तविक जीडीपी निकल जाएगी। मींस वास्तविक जीडीपी बराबर क्या होगा? चालू कीमतों पर जीडीपी
अपॉन में कीमत सूचकांक इनटू में 100। अब इसके बाद कैसे क्या है ये देखो, यदि चालू कीमतों पर जीडीपी 200 है, ये 200 करोड़ में है, और चालू वर्ष का कीमत सूचकांक 400 है, तो वास्तविक जीडीपी क्या होगी? बिल्कुल यही फॉर्मूला आप पुट कर दो। अब आप देखिए क्या कैसे होगी ये, आप देखिए कि वास्तविक जीडीपी बराबर मौद्रिक जीडीपी अपॉन कीमत सूचकांक इनटू में 100। 200 बटे 400 गुणा 100 कर दिया, 200 बटे 400 गुणा 100 कर दिया। तो अब इसकी जो कैलकुलेशन निकल के आएगी वही आपकी वास्तविक जीडीपी कहलाएगी। अच्छा, अब देखो मैंने ये भी बताया है कि मौद्रिक जीडीपी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना था कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्तविक जीडीपी कैसे ज्ञात करेंगे, और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन को मौद्रिक जीडीपी ज्ञात कीजिए यदि वास्तविक जीडीपी 240 है और कीमत सूचकांक 120 है, तो क्या निकालना है? वास्तविक जीडीपी की कैलकुलेशन करनी है, मौद्रिक जीडीपी अपॉन में कीमत सूचकांक और इनटू में 100। अब आप देखिए वास्तविक जीडीपी कितनी है? 240, और मौद्रिक जीडीपी x मान लिया, कीमत सूचकांक 120 हो गया, इनटू में हमने 100 कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन सीधा मल्टीप्लाई, देखो 100 इंटू एक्स 100x अपॉन 120। अब क्या होगा? 100x बराबर 240 इंटू 120, तो 100x बराबर कितना? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,800 आएगा। x बराबर 28,800 को 100 से डिवाइड कर दो, 288 आ गया। तो हमारी मौद्रिक जीडीपी जो है वो 288 निकल जाएगी। तो इस तरह से हम मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वास्तविक जीडीपी को हम मौद्रिक जीडीपी में भी इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, और इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।